नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर बीते 2-3 दिनों से थोड़ा सुस्ती में गया था, तो वीकेंड पे एक बड़ी खबर आ गई। यूएस ने स्ट्राइक कर दी वेनेजुला के ऊपर। अब अपडेट्स ये आ रही हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी राइज होगी इसकी वजह से, और इस वजह से दोबारा से गोल्ड और सिल्वर फोकस में आ सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कुछ अपडेट्स आ रही हैं। US Venezuela conflict, gold and silver prices are likely to witness a gap up opening on Monday, January 5, after US attacked Venezuela, triggering geopolitical tension in the region, according to market experts. हालांकि मेरा मानना यह है कि वेनेजुला वन साइडेड हुआ है अटैक, यूएस पे कुछ भी नहीं हुआ। और ये मेरे को लगता है मैटर जो है ना पूरी तरीके से यूएस के कंट्रोल में तो है ही है, प्लस यूएस अलग ही कर रहा है भाई। यूएस अपने ही हिसाब से चल रहा है सब कुछ। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने रिफाइनरीज कंट्रोल में ले ली हैं, वो कह रहे हैं हम शासन करेंगे वेनेजुला के ऊपर। वो कह रहे हैं हम जब तक स्टेबिलिटी नहीं हो जाएगी तब तक अब हमारे हिसाब से चलाएंगे। प्रेसिडेंट उन्होंने कैप्चर कर ही लिए हैं, तो फिर ये टेंशन कहाँ है? ये तो कब्जा हो गया पूरी तरीके से। लेकिन इस बीच में एक बड़ी अपडेट मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि वेनेजुला के पास बहुत सारा गोल्ड है रिजर्व्स के रूप में। यहां पे जो लिखा है वो पढ़ के बताता हूं। गोल्ड प्राइसेस विच इज डिलीवर्ड देयर स्ट्रॉन्गेस्ट ईयरली गेन सिंस 1979 बाय सर्जिंग नियरली 70% इन 2025 आर एक्सपेक्टेड टू कम बैक इनटू फोकस आफ्टर द यूएस स्ट्राइक्स ओवर द वीकेंड। वेनेजुला इज बिलीव्ड टू होल्ड द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में वेनेजुला सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स ओन करता है। कितने? यहां जो डेटा दिया हुआ है वो 161 मैट्रिक टन्स वैल्यूड एट क्लोज टू $22 बिलियन एट करंट मार्केट प्राइस। $22 बिलियन के समथिंग का वेनेजुला गोल्ड रिजर्व्स ओन करता है, तो बड़े लेवल पे है। गोल्ड एंड सिल्वर एंटर्ड द न्यू ईयर 2026 ऑन स्टेडी नोट फॉलोइंग देयर स्ट्रॉन्गेस्ट एनुअल गेन सिंस 1979 एज इन्वेस्टर्स evaluated the upcoming rebalancing of key commodity benchmark index set to take effect next week. Bullion prices rose as much as 1.9% on Friday before giving up most of those gains during US trading hours, while silver retreated after earlier surging by up to 4%. अब दोस्तों मैं यहाँ पे अपना व्यू आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। गोल्ड और सिल्वर में तेजी गैप अप आ सकता है, लेकिन हमें गैप अप पे अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशन मेरे को लगता है ही नहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये वन साइडेड रिस्पॉन्स है, वन साइडेड सब कुछ है। हालांकि इसको लेकर अब काफी कंट्रीज सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि ये सही नहीं है और हम इसका विरोध करेंगे, और कुछ शायद वेनेजुला के सपोर्ट में जाएं और फिर बड़ा मामला हो सकता है। पॉसिबल है कि चाइना का सपोर्ट वेनेजुला को मिले, जिसके बाद फिर से दोबारा कुछ ट्रेड को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वो डेफिनेटली फोकस में आएगा गोल्ड और सिल्वर दोबारा से एक बार। अभी मैं आपके साथ व्यू शेयर करता हूं। गोल्ड 1,35,750 है, सिल्वर 2,36,600 है स्पॉट में MCX पे, ठीक है। इन केस कल गैप अप आ जाता है तो आपको 2-3 लेवल्स ध्यान में रखने हैं। चांदी पे 2,46,000 का और गोल्ड पे 1,39,000 या 1,38,000 का। ये लेवल्स पार नहीं होने चाहिए। इनकेस ये लेवल पार होते हैं तो फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी, अदरवाइज गैप अप आने के बाद वापस नीचे आ जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये शांत हो रहे थे, उसके बाद एक कोई न्यूज आए और उस पर गैप अप आ जाए और वो न्यूज फिर डाउन हो जाएगी और ये वापस से गिर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर के बायर हो तो लॉन्ग टर्म का व्यू रखना, बाय ऑन डिप के लिए सोचना तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अब तो गोल्ड और सिल्वर ही ट्रेडिंग की जर्नी बन चुकी है आपकी, तो आई थिंक थोड़ा सुस्ती वाला समय गोल्ड और सिल्वर में अब आ रहा है, और मेरे को लगता है इक्विटीज में एक्शन लौट रहा है, तो वहां पे ज्यादा अब एक्शन होगा। कल से FIDIs भी एक्टिव हो जाएंगे, मेरा ये मानना है, बाजार में, भारतीय बाजार में भी और ग्लोबल लेवल पे भी, क्योंकि छुट्टी आई थिंक खत्म हो गई है और कल से फुल फ्लैज ट्रेड भी बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटा बिल्कुल ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि ट्रेड हो ही नहीं रहा है बाजार में। अगर आप FIDIs का डेटा देखोगे तो बिल्कुल ना के बराबर है। मैं एक बार आपको फ्राइडे का FIIs का डेटा बताना चाहूंगा। ओवरऑल उन्होंने 7,424 करोड़ का खरीदा था, जिसके सामने 6,880 करोड़ का बेच दिया था। तो ओवरऑल फिगर आता है 544 करोड़ का बाइंग का फिगर। तो बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल टाइप का फिगर दिख रहा है ये, जो मेरे को लगता है अवॉइडेबल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही छोटा कामकाज हो रहा है, तो यहाँ पे आप अवॉइड करें तो
इनफैक्ट जो डेटा मैंने आपको बताया दोस्तों वो सेकंड जेन, दो डेटा आ रहे हैं एक्चुअली मेरे पास। जी हाँ, 289 करोड़ की एक्चुअली में बाइंग नेट वैल्यू आई है। उन्होंने खरीदा 7,850 करोड़ का था, 7,560 करोड़ का बेचा था। तो बहुत ही छोटा डेटा आता हुआ दिखा है। एक बार ये डेटा बड़ा होगा कल और बाजार भी आई थिंक एक्शन में रहेगा, तो देखते हैं किधर जाता है। बाकी मार्केट एट लाइफ आई है तो थोड़ा फोकस तो इन्वेस्टर्स का आएगा ही आएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।